हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और आज है 8 शायद 8 ऑफ अगस्त है और आज है नाग पंचमी। जैसे कि मैंने आपको अगली क्लिप में दिखाया कि मैंने कैसे नाग पंचमी की पूजा की है आज। और मैं इसमें बहुत मानती हूँ। हमारे यहाँ एक पूरा समाज है, मतलब यहाँ पे जो कोई उसको कौन क्या बोलते मुझे नहीं ठीक से याद, इसीलिए मैं नहीं नाम लूँगी। तो एक पूरा समाज है जो ये व्रत जो होता है ना, नाग पंचमी की पूजा, वो बहुत अच्छे से करता है और बहुत ही धाम धूम तरीके से वो लोग मनाते हैं। और मेला भी लगाते हैं, मेले में भी जाते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी जगहों पर सप्तमी का, अष्टमी, आठम का और नवमी का मेला लगता है। बट इस बार क्या है कि ये कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसीलिए कोई मंदिर भी हमारे यहाँ अभी नहीं खुले हैं और कोई मेला वेला भी नहीं लगा है। जो भी था वो सब कैंसिल हो गया है। तो इसीलिए बट फिर भी हम जितना घर में कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको दिखाया उस तरह से मैंने पूजा की है। और ये जो सावन का महीना होता है ना, हमारे जो हम जो जो श्रावण महीना मनाते हैं, वो जो रक्षाबंधन के बाद सब स्टार्ट होता है त्यौहार, सप्तमी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बड़ी मुझे इसमें श्रद्धा भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो काम दवा से नहीं होता है वो दुआ से हो जाता है। तो मेरा श्रावण महीने पे मुझे कुछ ज़्यादा ही है और उसकी व्रत कथा सब कुछ मैं करती हूँ। बट इस टाइम मैंने व्रत काफ़ी सारे नहीं रखे, मेरे से छूट गए हैं। और वो छूट इसीलिए गए हैं क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यू थोड़ा सा हो गया था बीच में। मेरा B12 और HP बहुत डाउन है, तो मुझे मना है कि मुझे उपवास वगैरह सब कुछ नहीं करना है। वरना आज के दिन भी मैं उपवास रखती हूँ, ठंडा खाती हूँ। ठंडा मतलब अगले दिन जो हमने बना दिया होता है वही आज खाना होता है। और आज पंचमी है, जैसे हमने नाग देवता को, आपने देखा कि मैंने 2 प्रसाद बनाई थी। एक तल और गुड़ की बनाई थी जिसको हम तलवट बोलते हैं, और एक बाजरे के आटे में घी और गुड़ को मैंने मिला के बनाया था, उसको हम कुलेर बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप लोग मुझे मेंशन करिएगा। हमारे यहाँ उसको कुलेर बोलते हैं। और तल से जो मैंने तिल से मैंने जो बनाया उसको तलवट बोलते हैं। एक श्रीफल को भी उसमें प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। दूध को भी मैंने भोग में लगाया था, आपने देखा होगा। दूध इसीलिए क्योंकि आज नाग पंचमी है और नाग देवता को दूध अर्पण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उनका फेवरेट वाला प्रसाद, भोग, खाना, जो भी आप कह लो, वो होता है। और बाकी तो जो हम पूजा जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करते हैं। और यदि आपके पास नाग देवता की कोई छवि, फ़ोटो या कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे ही टाइल्स पे भी उसका चित्र बना के आप उसकी पूजा कर सकते हो। मैंने दोनों ओर से की है। मैंने टाइल्स पे बना के भी दिखाया, और मेरे पास जो छोटे वाले नाग देवता है, मैं तो अभी कहीं यात्रा पे नहीं गई हूँ, पर मेरी जो छोटी बहन, अरे सॉरी, मेरी बड़ी बहन है, वो हर जगह जाती रहती है। तो वो जब भी जाती है यात्रा के धाम पे, तो वो मेरे लिए, मेरे भाई के घर के लिए, और मेरी बड़ी एक बहन है उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें ला के देती है, जिससे इस त्योहारों में हमें काम की चीज़ें काम में लगे। तो इसीलिए मेरे पास वो है। मेरे पास व्रत कथा की बुक्स है। अभी खाना खाने से पहले मैं व्रत कथा भी करूँगी। अभी मुझे बाहर जाना है, 1-2 चीज़ मुझे लानी है, क्योंकि कल है कल बोलते हैं छठ, मतलब रांधण छठ बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि पूरे दिन जितना भी हमें जो जो हमारी मनपसंद का हो वो खाना बना के हमें रख लेना है रात को 12 बजे से पहले। और 12 बजे से पहले किचन को एकदम वॉश करके, क्लीन करके, पूजा करके फिर हमें सो जाना है। उसके बाद सुबह उठ के गैस को जलाया नहीं जाता है, ऐसे ही पूजा की है। बट अभी तो क्या है, सिटी में तो कोई इतना वो नहीं रखते हैं, तो चाय वगैरह तो बनाते हैं। बट हमारे घर में इस साल क्या है कि मैं सबके लिए नहीं बनाऊंगी, मैं खाली अपने लिए ठंडा खाना बनाऊंगी, क्योंकि जो बच्चों की माँ होती है, मतलब जिस लेडीज़ की शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, उसको तो स्पेशली ये व्रत सप्तमी का मैं बोल रही हूँ, वो रखना ही चाहिए, ठंडा खाना ही चाहिए। वो भी मैं रखूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। उसकी पूजा बाहर में करने जाती हूँ। हमारे यहाँ सोसाइटी में इस साल बनाने वाले हैं। अभी बनाएंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं है मुझे, करेंगे और मैं पूजा करने चाहूँगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और आप सबको फिर से नागपंचमी की ढेरों सारी बधाई। आप लोगों ने कैसे इस त्यौहार को, क्या क्या आप करते हैं, मुझे प्लीज़ बताइएगा। और मेरे व्लॉग्स को देखिए प्लीज़, व्यूज़ बहुत कम हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे व्लॉग्स देखिए। मेरे व्लॉग्स में आप कुछ भी नया, कुछ भी दिखना चाहते हो तो मुझे रिक्वेस्ट करके कमेंट करिए, तो मैं, मेरे से यदि पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर वो पूरा करने की कोशिश करूँगी।
तो चलिए फिर जैसे जैसे त्यौहार आते रहेंगे मैं जो जो करूँगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और दूसरी बात कि प्लीज़ 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 वीडियो को कम से कम 3 या 4 मिनट का पहले वॉच करिए, उसमें देखिए कि मैं क्या क्या किया। कभी कभी क्या होता है, कोई रेसिपी नहीं होती है फिर भी कमेंट ये आते हैं कि वेरी यम्मी वेरी टेस्टी। तो मुझे हंसी भी आती है कि देखना है तो अच्छे से देखिए ताकि आपको पता चले कि इसमें आपको चलो कुछ और नहीं पर कमेंट क्या करना है वो तो एटलीस्ट आपको पता चले कि नीचे आपको मेंशन क्या करना है। एक बार मैंने खाली पता नहीं शॉपिंग दिखाई थी क्या थी, मैंने पहले वाली वीडियो है, मैंने अभी 2 दिन पहले उसको देखा तो मैंने वो कमेंट पढ़ा, अरे भाई इसमें तो रेसिपी है ही नहीं कहीं। फिर मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गई कि इसमें मैंने कौन सी रेसिपी दिखाई। इतनी हंसी आई हमारे घर में, मैंने सबको दिखाया, सब इतना हंसे। इसका मतलब अब उल्लू बनाते हो मुझे, पर मैं बनती नहीं हूँ, मैं मज़े लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट पढ़ के मज़ा आता है। मैं रोज़ किसी का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट जब भी मैं रिप्लाई देने बैठती हूँ ना तो चाहे कितने भी कमेंट क्यों नहीं आए होते हैं मैं अच्छे से उसको पढ़ती हूँ, फिर उनको रिप्लाई देती हूँ कि मुझे उनको क्या रिप्लाई देना चाहिए मैं सोच के फिर रिप्लाई देती हूँ। वैसे तो अच्छे वाले कमेंट ही आते हैं। ये कमेंट ही तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं रेसिपी नहीं है। मैं खुद ढूंढ के परेशान हो गई कि इसमें रेसिपी कहाँ है, रेसिपी के रिलेटेड कोई चीज़ ही नहीं है। तो सॉरी, मुझे हंसी आ गई, मैं उनका नाम नहीं लूँगी पर वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है तो मैं उसको पर्सनली बता दूँगी क्योंकि मैं हंसी मजाक करती रहती हूँ। आप लोग भी बुरा मत मानिएगा, पर प्लीज़ किसी के भी वीडियो पे जाइए तो अच्छे से पहले वॉच करिए, देखिए कि क्या दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल न्यू वाले व्लॉग्स में। आपको हंसी आती होगी कि ये पागल जैसे वीडियो बनाती है, बट मेरा तो यही है, मैं अपने एंटरटेनमेंट मतलब अपनी खुशी के लिए, अपनी टाइम स्पेंड करने के लिए ही यहाँ पे हूँ। तो और मुझे बहुत अच्छे सारे दोस्त मिले, ऐसा नहीं है कि वाईटी पे आप आए हो तो आपको पैसे ही कमाने आए हो या कुछ दिखावा करने आए हो, नहीं बिल्कुल नहीं। कई सारी लेडीज़ ऐसी कि ऐसा नहीं है कि इसे और इससे हमारा घर चलने वाला नहीं, इतनी कमाई इसमें होने वाली भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि मेहनत नहीं करें, मेहनत बहुत मैं करती हूँ। आप लोग देखते होंगे, जिनको पता चलता होगा उनको पता चल जाता होगा एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अच्छे से वॉच करिए और फिर कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल न्यू व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।